गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट if ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसी को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम ही मैट्रिक्स आ जाए। ओके, मैट्रिक्स ए है कोई, अगर उसको उस सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद उसका फाइनल सॉल्यूशन रिजल्ट लिखा जाए और वो फाइनल सॉल्यूशन जो हो वो मैट्रिक्स ए ही मिले वापस से, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है, इसको मान लीजिए कहते हैं मैट्रिक्स ए कह देते हैं। इसका क्या है कि अब इसमें सेम मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स से आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये सेम वैल्यू ही आएगी। क्लियर है? अभी देख लेते हैं। वन ज़ीरो ज़ीरो वन 1 0 0 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1 मिलेगा। ओके, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ पे भी, यहाँ की दोनों वैल्यू 0 हो रही है। 1 0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ 0 तो 1 आ जा रहा है। उसके बाद 1 0 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 के साथ यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब दोनों वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। उसके बाद फिर इसको करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। उसके बाद इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1, ये वापस से सेम मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स ए मिल गई, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये हमें क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको कहेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है अगर बोलता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसको चेक करने के लिए उस सेम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो है वापस मैट्रिक्स ए ही मिलता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आइडेम्पोटेंट के लिए, बस ये कंडीशन हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए याद रखनी है। उसके बाद एक मैट्रिक्स सिंगुलैरिटी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स 9 नंबर पे है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स, एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे कि एक कोई वैल्यू यहाँ ले लेते हैं
1 2 1 2 3 और 6। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें 6 माइनस 3 इंटू 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफ़ द डिटर्मिनेंट of a matrix is 0, देन वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? देन द मैट्रिक्स is called as singular matrix. ओके। एक और यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट ज़ीरो, इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो हुआ डिटर्मिनेंट तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ज़ीरो नहीं होगा देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 0 होगा डिटर्मिनेंट तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर then its inverse does not exist। ओके, इसके पहले जब हम 2 पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर और ये सब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने दिखाया था, जब नेटवर्क बना के इस तरीके से टी नेटवर्क था और या पाई नेटवर्क था इस तरीके से, वो उसमें फिर हमने जब कन्वर्ज़न किया था तो कई बार क्या हो रहा था कि जेड पैरामीटर जो है उसकी मैट्रिक्स जेड पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कुछ नेटवर्क में पाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। रीज़न यही था कि वहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रही थी वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जा रही थी जिसमें उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा था। डिटर्मिनेंट जहाँ भी 0 होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पे z पैरामीटर टू y पैरामीटर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से फिर हम क्या करते थे, उस t पैरामीटर को हम कुछ यहाँ पे इस तरीके से एक ओपन सर्किट यहाँ होता था, यहाँ पे क्या करते, इनफाइनाइट ओम का एक रेजिस्टेंस मान लेते थे इस तरीके से। तो t को फिर हम पाई बनाकर फिर वापस से उस तरीके से लिखते थे। तो वो सारी चीज़ें थी। रीज़न यही था कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से उसका डिटर्मिनेंट 0 होता था। डिटर्मिनेंट जहाँ भी 0 होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि अभी जब अलजेब्रा में हम जितने भी अभी सारी कंडीशंस और जो भी डिस्कस करेंगे उसमें ये सिंगुलर मैट्रिक्स का बहुत रोल है। सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमें हमेशा अगर ध्यान रहेगी तो सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है इसकी वजह से। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।